कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो पाकुड़ ज़िला से रिलेटेड है। ठीक है, पाकुड़ ज़िला चौकीदार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकुड़ ज़िला चौकीदार का कट ऑफ कितना रहने वाला है। इस पीडीएफ में आप लोग को जो नंबर आप लोग का दिखाया गया है उसी के अनुसार हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग हैं पाकुड़ ज़िला के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ 5 तारीख के डेट में आप लोग का देख सकते हैं। 5 तारीख के डेट में आप लोग का लिस्ट जारी किया गया है। चलिए लिस्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पे दिखाया गया है कि आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो महिला कैंडिडेट हैं जो कि सबसे अधिक मार्क्स जिनके बन रहे हैं, इनका है 65, सबसे हाईएस्ट अभी तक का इन्हीं का है। ठीक है, उसके बाद 61, ठीक है, 59, 58 इस तरह करके है। तो इसी पीडीएफ के अनुसार आज हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। जिनका नंबर कम आया है उन लोग बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आपने मेहनत की, लेकिन सबसे अभी इतना नंबर ला पाना संभव नहीं है। सब मेहनत करना ही जानते हैं, फिर तो आगे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में, कट ऑफ की ओर बात कर लेते हैं। उससे पहले कट ऑफ बताने से पहले वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसियाँ थी। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जनरल का था 118, एसटी का 123, अनुसूचित जनजाति एससी का नहीं था। ठीक है, एससी का एक भी वैकेंसी नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि एससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एससी वाले भी अप्लाई किए होंगे, लेकिन जनरल से किए हैं। चलिए फिर अगला है BC 1 का 11 वैकेंसी है। वहीं पे बात करें BC 2 का तो 8 वैकेंसी, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं EWS उनका है 30 वैकेंसी। तो कहने का मतलब टोटल है 290 वैकेंसी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो इस पीडीएफ के अनुसार जनरल की वैकेंसी कितनी है 118, और यहाँ पे दिखाया गया मार्क्स देख सकते हैं ऊपर से घटते क्रम में है। तो कहने का मतलब अगर इस मार्क्स में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं हुआ या फिर कुछ भी आप लोग को यहाँ पे आपत्ति दर्ज करवाने के लिए दिया है, हो सकता है कि 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जिनका 60 है वो 61 हो जाए, इस तरह करके अगर कुछ नहीं होता है तो आप लोग का कट ऑफ इस पीडीएफ से थोड़ा हद तक बताया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे 118 वैकेंसी है जनरल की। ठीक, तो 118 है, तो अब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें 118 कैंडिडेट को ही लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 118 कैंडिडेट जो 118वां नंबर पे जिनका है। ठीक है, देखिए 117, ये 118 हो गया। कहने का मतलब यहीं तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो 20 लड़के कम से कम, इससे नीचे इनका कट ऑफ रहने वाला है। 20 लड़के मतलब हो गया 118, और 20 को ले लीजिए 138 के आसपास कैंडिडेट को उठा सकता है। रीजन भी बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग तरह कैटेगरी, हर तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एसटी कैंडिडेट है कोई,
मेल में, जैसे किसी का एक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ये कैंडिडेट जिनका ये ठीक है ये एसटी कैंडिडेट है, तो जनरल से इनका होने वाला है। ठीक है, नंबर तो जनरल का आ गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इनकी हाइट यदि इन ये सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं, इनकी नहीं, मतलब कोई भी एसटी कैंडिडेट, इनकी हाइट 160 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट तो जनरल से भी हो तो 148 ही चाहिए। किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो 148 ही चाहिए फीमेल के लिए। ठीक है, 148 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, उनका तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट है कि जिनका 160 से अबव है, वही जनरल में क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे इसमें एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं। ओबीसी का तो सेम वही 160 ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एसटी पर ही निर्भर करता है। एसटी कैंडिडेट का अगर हाइट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो वो फिर एसटी कैंडिडेट से उनका सिलेक्शन होने वाला है, उनका जनरल से नहीं होने वाला। तो इस तरह देख सकते हैं कि 5-10 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो हाइट में थोड़ा इशू आ सकता है। कहने का मतलब है कि आपका कट ऑफ 140, यहाँ 140 तक जनरल का कट ऑफ जा सकता है, 140 तक। ठीक है, मान के चलिए यहाँ तक, ये केवल अनुमानित है। ठीक है, यहाँ तक आपका कट ऑफ जा सकता है जनरल का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो एसटी की जो वैकेंसी थी वो थी 124, 124 सबसे ज़्यादा वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए थी यहाँ पे। और अगर एसटी कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं तो इनका कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाला है। अगर किसी तरह से जनरल में अगर इनका कोई नंबर नहीं, हाइट में अगर कोई इशू नहीं आती है तो फिर इनका कट ऑफ जो रहने वाला है वो चलिए देखते हैं। तो इनका कट ऑफ रहने वाला है यहाँ तक आपका जितने भी एसटी कैंडिडेट आते हैं इसके ऊपर, तो उन लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बशर्ते वही कि हाइट वगैरह में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जिनका जनरल से सिलेक्शन हुआ है एसटी कैंडिडेट। यदि उनको कुछ दिक्कत आती है हाइट में तो फिर उन लोग आ जाएंगे फिर एसटी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में यदि उन लोग आ जाएंगे तो जो लास्ट के एसटी कैंडिडेट हैं इनको फिर बाहर होना पड़ेगा। फिर कट ऑफ बढ़ जाएगा, लगभग जितने कैंडिडेट आएंगे उतने कट ऑफ बढ़ेंगे। ठीक है, और उतना ही इधर जनरल कैंडिडेट के लिए भी वैसा ही है। अगर एसटी कैंडिडेट एसटी में ही चल जाते हैं तो जनरल को और अधिक चांस है कि उनका होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, और बात करते हैं अब BC1 की कट ऑफ की। तो BC1 में टोटल वैकेंसी थी 11। ठीक है, और इनका कट ऑफ जो रहने वाला है वो है यहाँ तक जिनका भी नाम आ रहा है BC1 वाले, यहाँ तक आपका कट ऑफ रहने वाला है, तो आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। दूसरा BC2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो BC2 में वैकेंसी थी 8। ठीक है, वो कट ऑफ कितना रहने वाला है? तो कट ऑफ रहने वाला है, यहाँ तक जिनका भी नाम है इसके ऊपर कट ऑफ रहने वाला है। और AWS के लिए तो कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं, जितने भी पास किए हैं
कोई मैटर नहीं करता, आप सबका सिलेक्शन होने वाला है। पूरा लिस्ट में AWS बहुत कम कैंडिडेट, बहुत कम है AWS वाले, तो जितने भी पास हैं रनिंग में सबका होने वाला है। ठीक है, चलिए अब कटअप की बात कर लेते हैं, कटअप कितना रहने वाला है। तो जनरल की कटअप रहने वाली है वो है, अब बात कर लेते हैं फाइनल कटअप की। ठीक है, UR की, तो UR का जो है 49 से 50 जिनका भी है तो आप लोग का होने वाला है। 49 में भी बहुत कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर पर हैं। ठीक है, 50 जिनका है और वो श्योर रहे उनका हो जाएगा। आगे बात करते हैं ST का कटअप, तो ST में 46 से 47 फाइनल कटअप जाएगा। और बात करें BC1 का तो 46 से 47। BC2 का भी सेम वही है, BC2 का भी ठीक है 46 से 47। और AWS का जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सबका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, जो रियलिटी है वही PDF में देखकर बताए हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।